हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं दुआ करता हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हों और सारे परेशानियों से आपकी लाइफ दूर हो जाए। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। आपने फास्टैग का नाम तो सुना ही होगा। बेसिकली ये कार्ड होता है जो कारों की या जितने भी व्हीकल्स हैं उसकी विंड स्क्रीन पर लगता है और ये एक यूनिक आईडी होती है व्हीकल्स की। जब भी आप कभी किसी ऐसे हाईवे पर से गुजरते हो जहाँ पर टोल टैक्स वसूला जाता है तो ये फास्टैग से ही आपका टोल टैक्स डिडक्ट किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, कोई हैसल नहीं, कोई टाइम नहीं लगता, वेट नहीं किया जाता है और फ्यूल की भी बचत होती है और ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, यानी कि फ़ास्ट भी ज़्यादा है ये। तो इस तरह से फास्टैग काम करता है, ऑटोमेटिकली आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है और वहाँ पर कोई जाम में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अब सरकार एक ऐसा सिस्टम लाने वाली है जिससे फास्टैग ही ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, सरकार एक ऐसा सिस्टम लाने वाली है जिससे फास्टैग के साथ साथ टोल प्लाज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। आपको सुनकर कैसा लगा ये? मुझे सुनकर तो थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन ये बात रियल है और आज इसके बारे में ही हम बात करेंगे कि फास्टैग क्या होता है, किस तरह से फास्टैग काम करता है और जो नया आने वाला सिस्टम है वो क्या होगा और किस तरह से वो काम करेगा, पैसे किस तरह से डिडक्ट किए जाएंगे टोल प्लाज़ा पर और क्या टोल प्लाज़ा हो गए या नहीं। आज इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। Business League FASTag system will end. Big news. Now the more kilometer you walk on the highway expressway, the more toll will be charged. No here details. इसके अलावा द स्टेटमेंट्स में भी आया है फास्टैग सिस्टम टू एंड सून। 2 दिन पहले का ये आर्टिकल है ये। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले फास्टैग को 2014 में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सेटअप किया गया था। इसे भी NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ही बनाया है, जो जिसने UPI को बनाया था ना, सेम उसी कंपनी ने बनाया है। और इसके 2016 में इसे नेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया और 2019 में इसे कंपलसरी कर दिया गया। लेकिन सवाल ये आता है कि फास्टैग क्या है और इसे लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, जब देश में फास्टैग नहीं थे तो तब टोल टैक्स पर कलेक्शन मैनुअल तरीके से किया जाता था। आप गाड़ी लेकर जाए और टोल प्लाजा पर इंतज़ार करने के बाद आपका नंबर आता था और तब आप यहाँ पर अपना टोल पे करने के बाद निकल जाते थे। इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जैसे मैनुअल टोल कलेक्शन में प्रोसेस टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है जिससे टोल प्लाजा पर भीड़ लग जाती है, जिसका एंड रिजल्ट हमें एयर पोल्यूशन में देखने को मिलता है। इससे फ्यूल का कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर जाम लग जाता है, गाड़ियाँ वहाँ पर लंबे लंबे समय तक टिकी रहती हैं और टोल प्लाजा पे फंस जाती है। स्पीड स्लो होने पर GDP पर भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता था क्योंकि मूवमेंट हल्की हो जाती थी और टाइम पर सामान नहीं पहुँच पाता था। कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि अब इस टोल प्लाजा को लूट लिया या इस टोल प्लाजा पे चोरी हो गई या टोल प्लाजा के एम्प्लॉय ही साठ गांठ करके कुछ लोगों से टोल वसूलते ही नहीं थे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर इस मैनुअल टोल कलेक्शन को इलेक्ट्रॉनिक में बदलने की ज़रूरत महसूस हुई। तो 2014 में फास्टैग को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था मुंबई और अहमदाबाद हाईवे पर और 2016 में इसे देश भर में लागू कर दिया गया। लेकिन सवाल यह आता है कि फास्टैग कैसे काम करता है। तो यहाँ पर RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स निकलती रहती है और आप इसे अपनी गाड़ी के विंड स्क्रीन पर लगाते हो। तो जैसे ही फास्टैग वाली गाड़ी किसी टोल प्लाजा के नज़दीक से गुजरेगी तो टोल प्लाजा में लगे हुए रीडर आपकी गाड़ी में लगे हुए फास्टैग की RFID को पहचान जाएगी, जिससे आपके प्रीपेड फास्टैग या आपके बैंक अकाउंट से लिंक फास्टैग से टोल टैक्स ऑटोमेटिकली ही डिडक्ट हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो टोल प्लाजा का बैरियर ही नहीं खुलेगा, जिससे आपकी गाड़ी वहीं पर ही टोल प्लाजा से आगे जा ही नहीं पाएगी और ये मैंडेटरी हो गया है। तो देखिए, इस तरह से काम करता है। यहाँ पर आपकी गाड़ी है, विंड स्क्रीन पर लगा हुआ है आपका फास्टैग का RFID रीडर। तो ये यहाँ पर से अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालता रहता है और जैसे ये किसी टोल प्लाजा पर जाता है तो वहाँ पर एक रीडर लगा हुआ होता है टोल प्लाजा पर, तो वो रीडर उस फास्टैग को पहचान जाता है। फास्टैग में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि गाड़ी का नंबर, गाड़ी कितनी बड़ी है, कौन सी गाड़ी है, इसका मालिक कौन है और किस टाइप की गाड़ी है, ये सारी जानकारी उस फास्टैग में लिखी होती है। तो ये रीडर पहचान जाता है और उस गाड़ी के हिसाब से टोल टैक्स अपने आप डिडक्ट कर लेता है। अगर फास्टैग नहीं है तो यहाँ पर जितना टोल टैक्स होता है, मान लीजिए 100 रुपये का टोल टैक्स यहाँ से निकलने के लिए लगता है, तो अगर फास्टैग नहीं है तो यही आपको कैश में देना होगा और उसमें 200 रुपये चार्ज किए जाएंगे, तो डबल देना पड़ता है यहाँ पर। अगर आपके पास फास्टैग है लेकिन उसमें बैलेंस नहीं है
तो तब भी आपको 100 के स्थान पर 200 टोल टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, वरना बैरियर ही नहीं खुलेगा। तो इस तरह से ये फास्टैग काम करता है। तो ये होता है पूरा का पूरा फास्टैग। तो अब हम आते हैं नए वाले सिस्टम की तरफ जो सरकार फास्टैग के स्थान पर लगाना चाहती है। तो यहाँ पर सरकार ने 1 अप्रैल से टोल टैक्स को बढ़ा दिया है, जिससे ड्राइवर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले से ज़्यादा ही टोल टैक्स हो गया है, तो उनकी तो बचत कम हो जाएगी और चीज़ें महंगी हो जाएगी। तो सरकार यहाँ पर एक नए सिस्टम पर विचार कर रही है टोल टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, और इसके लिए जो फास्टैग है वो आगे चलकर ख़त्म ही हो जाएगा और शायद कोई टोल प्लाजा ही ना हो। इस सिस्टम से आपको सिर्फ उतने ही पैसे देने होंगे जितने आपके किलोमीटर ट्रैवल किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। अगर आप किसी टोल प्लाजा पर रुके तो वहाँ पर आपको अगले टोल प्लाजा तक का टैक्स देना होगा, जो आमतौर पर 60 किलोमीटर पर होता है। लेकिन अगर आपको टोल प्लाजा से 10 किमी आगे जाना है तो आपको वो पूरे 60 किलोमीटर का ही टोल टैक्स पे करोगे, यानी कि आपने 50 किलोमीटर का एक्स्ट्रा टोल टैक्स फालतू में दे दिया, जबकि पूरा ट्रैवल भी नहीं किया था आपने। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर नया सिस्टम लाया जा रहा है, और ये नया सिस्टम सैटेलाइट नेविगेशन पर बेस्ड होगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप किसी टोल टैक्स वाले हाईवे पर या एक्सप्रेस वे पर ट्रैवल करोगे तो आपने जितना ट्रैवल करोगे सिर्फ उतने ही किलोमीटर का अमाउंट आपको पे करना होगा। लेकिन ये सिर्फ उसी रोड पर ही लागू होगा जिस रोड पर टोल टैक्स वसूला जाता है। नॉन टोल टैक्स वाले पर ये लागू ही नहीं होगा। यानी कि जितना भी आपने देर उस टोल टैक्स वाले हाईवे पर टिके, जितना ट्रैवल किया, सिर्फ उसका ही चार्ज देना होगा। और ये किस तरह से काम करेगा, यहाँ पर कंट्रोल गेट लगे हुए होंगे। जो भी टोल टैक्स वाला हाईवे होगा वहाँ पर ये कंट्रोल गेट लगे होंगे। यहाँ पर कैमरा होगा, सेंसर्स होगा, और वो सेंसर डायरेक्टली जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्टेड रहेंगे। यानी कि जो भी आप मूवमेंट करोगे वो सारी पल पल की जानकारी आपके जीपीएस सैटेलाइट से मॉनिटर होती रहेगी। यानी कि जितना किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे सिर्फ उतना ही पेमेंट करोगे आप। अब देख लेते हैं कि फास्टैग और जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन में क्या क्या फ़र्क है। फास्टैग RFID टेक्नोलॉजी पर काम करता है और जो जीपीएस है वो जीपीएस वाले पर। फास्टैग में ऑटोमेटिकली डिडक्शन हो जाता है स्कैनर के थ्रू, और यहाँ पर जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन में जीपीएस के थ्रू ही पैसे डिडक्ट होते हैं। अगर मैं फास्टैग में डिडक्शन की बात करूँ तो जब आप किसी टोल बूथ पर आओगे या टोल प्लाजा पर आओगे तभी आप नज़र में रहोगे, यानी कि बीच में अगर आप कहीं पर हो तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर जीपीएस में पूरी की पूरी ट्रैवल ही पूरी डिटेक्ट रहेगी, ट्रैक्ट रहेगी। फास्टैग में टोल बूथ ज़रूर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिना टोल के जो है पैसे डिडक्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर रीडर भी लगाने पड़ेंगे ना RFID के लिए, ताकि उस फास्टैग से पैसे डिडक्ट कर लिए जाए। लेकिन जीपीएस में कोई भी इस तरह के टोल बूथ या टोल प्लाजा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीपीएस काम करता है पैसे काटने के लिए। और 2021 फरवरी से ये मैंडेटरी हो चुका है, लेकिन अभी जीपीएस वाला 2022 से शायद लग जाए। तो ये कहानी चल रही है। अगर आप जीपीएस बेस्ड टोल टैक्स के इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो जर्मनी और रूस में ये काफ़ी सक्सेसफुल है, और जर्मनी में तो लगभग सभी गाड़ियों में ही जीपीएस पाया जाता है 98.8%, बाकी का नेग्लेक्टेबल है, जिससे डायरेक्टली किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स वसूला जाता है। अगर मैं फास्टैग की बात करूँ तो यहाँ पर 97% गाड़ियों में फास्टैग लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, सरकार ने तो अब रशियन और साउथ कोरियन एक्सपर्ट की मदद से देश भर में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है ये जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन के सिस्टम के लिए। और अब तक देश भर में 1,37,000 व्हीकल्स में जीपीएस डिवाइस लग चुकी है। जीपीएस डिवाइस लगाना गाड़ियों में ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जीपीएस की सैटेलाइट यूज़ करोगे तो आपकी गाड़ी में जीपीएस डिवाइस भी होना ज़रूरी है। तो ये एक कंपलसरी चीज़ होती है, जीपीएस डिवाइस आपकी गाड़ी में होना ज़रूरी है। उस जीपीएस डिवाइस में ही आपकी गाड़ियों की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। आपकी गाड़ी का मॉडल नंबर, आपकी गाड़ी का जो प्रोड्यूसर है वो, गाड़ी के टायर वेट, गाड़ी का मालिक, गाड़ी का नंबर प्लेट, गाड़ी कितने लाख की है वो सब, गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं, सब उस जीपीएस डिवाइस में फीड रहेगी। तो कुछ इस तरह से काम करता है ये जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran Siddiqui, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran Siddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।